नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। हवाई सफर को लेकर एक के बाद एक खबरें परेशान करने वाली आ रही हैं। अहमदाबाद में हुए दर्दनाक हादसे के बाद एक बार फिर से एयर इंडिया की फ्लाइट को तकनीकी खामी के बाद कैंसिल कर दिया गया। हमारा आज का पहला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और सवाल यह है कि किस तकनीकी खामी की वजह से एयर इंडिया की फ्लाइट कैंसिल की गई। हालांकि एयर इंडिया की तरफ से तकनीकी खराबी का कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है, लेकिन लगातार एयर इंडिया के विमानों में टेक्निकल फॉल्ट एक बड़ा सवाल है। अहमदाबाद में गुरुवार को प्लेन क्रैश की घटना के बाद 5 दिन में अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की लगातार दूसरी फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। लंदन जाने वाले एयर इंडिया की एक और फ्लाइट AI-159 टेक्निकल खराबी की वजह से रद्द कर दी गई। फ्लाइट को दोपहर 1:10 पर उड़ान भरनी थी, लेकिन डिपार्चर से कुछ देर पहले ही फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया। वजह इस बार भी तकनीकी खराबी ही बताई गई। 12 जून को जैसे अहमदाबाद से लंदन जा रही थी जिसमें हादसा हुआ था, वैसे ही जो है आज अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट थी जिसको आखिरी वक्त पे जो है वो कैंसिल कर दिया गया। टिकट था, पासपोर्ट तैयार था और उम्मीद थी एक लंबी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की, लेकिन ऐन वक्त पर झटका लगा उन यात्रियों को जो फ्लाइट AI-159 से लंदन जाने वाले थे। 1 बजे की फ्लाइट थी, 1 बज के लंदन गेटविक जा रहा था मैं। अभी अंदर जाके पता चला कि भाई चलो फ्लाइट कैंसिल हो गई है। मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं क्या रीज़न है। मैंने जाके पूछा कि भाई क्या रीज़न है, क्यों फ्लाइट कैंसिल की। वो बोले कि सर वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, राइट। मैंने कहा भाई ये क्या बात होगी, व्हाट्स गोइंग ऑन मतलब यू आर क्रू मेंबर, राइट। तुम्हारे पास कुछ ऐसा रीज़न होना चाहिए कि इसकी वजह से फ्लाइट कैंसिल हुई है। अगर फ्लाइट मेंटेनेंस में भी गई है तो भी बताओ, सही है। और ये टाइम है कोई मेंटेनेंस करवाने का कि आपका प्लेन लेट है, 3 बजे उपड़ेगा, 1 बजे का नहीं, मेरी लड़की जा रहे हैं 1 बजे के बसे 3 बजे जाएगा। वहाँ यहाँ आ गए, अंदर बेबी को एंटर कर दी, चेकिंग चालू हुआ, फिर बोलता है कि कैंसिल हुआ टिकट, प्लेन कैंसिल हुआ। वजह कुछ नहीं बता रहे। वातावरण तो ये तो सब दूसरी प्लेन तो उड़ रही है ना। सुबह आया, सुबह में हमारे मैसेज मिला कि भाई वो फ्लाइट रद्द किया, 3 घंटे लेट हुआ, 3 बजे कर दिया। 1 बजे की थी, अब 3 बजे बता रहा है। अब 3 बजे तो कोई मैसेज नहीं आया, पर वो अंदर से बोलता है कि रद्द किए है क्या। तो हम परेशान होता है 1 घंटे से। इधर आने के बाद पता चला कि 3 बजे का है, ट्रेन डिले हुआ है। अभी बता रहे कि कैंसिल हुआ है, कल सुबह 11:40 पे फाइन कंफर्म है, ऐसा बोला है। कल कंफर्म बोला है, अभी ऐसा बता रहा है। अभी कल भी फाइनल है या नहीं है क्या कैसे पता चलेगा। वो बोले कि आपको शाम को मेल पे आ जाएगा। विमान में क्या खराबी आई, क्या तकनीकी दिक्कत सामने आई, इसका पूरा ब्यौरा एयरलाइंस की ओर से नहीं दिया गया है। DGCA और एयरलाइंस लगातार यात्रियों की सुरक्षा का दावा करती है, लेकिन हकीकत बार बार इन दावों पर सवाल खड़े कर रही है। वजह तो 3-4 अलग अलग बताई गई है, बट उसमें से कोई भी जो हम लोग मान सके ऐसी कोई वजह नहीं है, क्योंकि 3-4 उन लोगों का स्टाफ है, उनमें से वो लोग अलग अलग रिप्लाई दे रहे हैं, रीजंस बता रहे हैं। कोई बता रहा है कि टेक्निकल इशू के कारण नहीं जा सकते। उन्होंने कोई भी रीज़न नहीं दिया है हमको, जस्ट यही किया कि आपका फ्लाइट कैंसिल हो गया। हमने रीज़न पूछा तो कोई भी हमको रीज़न कुछ दिया ही नहीं है। और ऐसा था कि मॉर्निंग में हमने एयर इंडिया में कॉल किया था कि फ्लाइट ऑन टाइम है, तो वो लोग बोल रहे थे कि हाँ ऑन टाइम है। और जैसे हम इधर आए 9 बजे इधर आए तो वो लोग बोल रहे हैं कि 3 आवर्स डिले चल रहा है। डिले के लिए हम 12 बजे अंदर जा रहे थे सब चेक इन के लिए, तब वो लोग बोल रहे हैं कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। हाल के दिनों में एयर इंडिया की कई फ्लाइट्स में तकनीकी दिक्कतें सामने आई है। पिछले 3 दिन में 6 फ्लाइट प्रभावित हुई, इनमें 3 फ्लाइट एयर इंडिया की है। हालात को देखते हुए DGCA ने भी एयर इंडिया के अधिकारियों को तलब कर लिया। एयरलाइंस के पास तकनीक है, संसाधन है, लेकिन लगातार सामने आ रही तकनीकी गड़बड़ियां कई सवाल खड़े करती है। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अहमदाबाद में 12 जून को एयर इंडिया के क्रैश हुए विमान के बाद किसी भी उड़ान में आती रुकावट यात्रियों को डरा रही है। सैन फ्रांसिस्को से मुंबई आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-180 में तकनीकी खराबी आ गई, जिसकी वजह से यात्रियों को कोलकाता में लैंड करवाना पड़ा।
बाएं इंजन में तकनीकी खराबी के कारण फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया। हमारा आज का दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि उड़ान से पहले होने वाली जांच में तकनीकी खामी क्यों नहीं पकड़ में आई। जाहिर है कि किसी भी उड़ान से पहले विमान को सही तरीके से जांचा परखा जाता है। मेंटेनेंस टीम से लेकर पायलट और क्रू मेंबर्स भी उड़ान से पहले जांच करते हैं। फिर क्यों पहले ही खामी पकड़ में नहीं आ पाई? सैन फ्रांसिस्को टू मुंबई की उड़ान। मुंबई पहुंचने से पहले फ्लाइट में खराबी। मुंबई की जगह कोलकाता में इमरजेंसी लैंडिंग। बीच सफर में यात्रियों को उतारा। एयर इंडिया के विमान ने कल सैन फ्रांसिस्को से उड़ान भरी। विमान को आज सुबह मुंबई लैंड करना था, लेकिन विमान में कुछ ऐसा हुआ कि कैप्टन को अचानक बड़ा फैसला करना पड़ा। फ्लाइट कोलकाता में थी जब विमान कैप्टन ने फैसला लिया कि विमान अब उड़ान नहीं भर सकता। यात्रियों को सूचना देने के लिए कैप्टन ने अनाउंसमेंट की फ्लाइट में तकनीकी खराबी आ गई है, जिसके चलते यात्रियों को कोलकाता एयरपोर्ट पर प्लेन से उतारना पड़ेगा। दरअसल फ्लाइट नंबर AI 180 कोलकाता होते हुए मुंबई जा रही थी। वर्ल्ड लाइनर बोइंग 777-20 LR 17 जून को सुबह 12:45 पर कोलकाता पहुंची थी। इसे मुंबई के लिए रात 2 बजे रवाना होना था, लेकिन विमान के बाएं इंजन में तकनीकी खराबी आने के कारण टेक ऑफ में देरी हुई। तकनीकी खराबी सही नहीं होने पर करीब 3 घंटे बाद यानी सुबह 5:20 पर कैप्टन ने यात्रियों से कहा कि वो प्लेन से नीचे उतर जाएं। अभी आपका फ्लाइट चेंज कर रहे हैं हम लोग। अच्छा। और आपको दूसरी फ्लाइट करके कनेक्ट करके तो टेक्निक ये कितने बजे हुआ था? कितना टाइम कहाँ पर थे? एयरपोर्ट पे। एयरक्राफ्ट में कितने देर थे आप लोग? हम 3 घंटे 1.5 आवर एयरक्राफ्ट में थे आप लोग। They were trying to fix something, so there was no panic. But they were helping us. They were giving us food and all that. There was no problem with that. And then it just took some time for them to allocate new tickets and all that. How long you were inside the aircraft? Maybe 5-6 hours. कोलकाता में कैप्टन ने ये फैसला फ्लाइट सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए लिया। यात्रियों ने पहले फ्लाइट में लंबा इंतजार किया। इस बीच यात्रियों का खास ख्याल रखा गया, उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई और जब प्लेन उड़ान भरने के लिए सक्षम नहीं हुआ तो यात्रियों के लिए कोलकाता से मुंबई तक दूसरी फ्लाइट का इंतजाम किया गया। सैन फ्रांसिस्को से कोलकाता होकर मुंबई जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी खराबी के बाद जो पैसेंजर्स थे, यात्री थे, उनको अकोमोडेट किए जाने की कोशिश हो रही है। दूसरे प्लेन से मुंबई ले जाने की कोशिश हो रही है। इस वक्त हम लोग कोलकाता एयरपोर्ट में हैं और वो एयर इंडिया का विमान जो सैन फ्रांसिस्को से रात में कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचा था, उसके बाएं इंजन में तकनीकी खराबी की वजह से जितने भी यात्री थे वो मुंबई नहीं जा पाए। उस प्लेन से उनको डिबोर्ड किया गया, उनको प्लेन से उतारा गया और फिलहाल सभी को अकोमोडेशन भी दी गई थी। ये कोई पहला मामला नहीं है। अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुए प्लेन के बाद से हाल के दिनों में एयर इंडिया के कई विमानों में तकनीकी गड़बड़ी देखी जा रही है। संभव है एयर इंडिया हवाई सेवा को सुरक्षा के हर पैमाने पर उतारने के बाद ही उड़ान भर रहा है, क्योंकि विमान में एक छोटी सी कमी बड़ी साबित हो सकती है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद एयर इंडिया की फ्लाइट में लगातार तकनीकी खामियां मिल रही हैं और बीते 2 दिन की अगर बात की जाए तो ऐसा कई बार हुआ जब तकनीकी समस्या की वजह से एयर इंडिया की फ्लाइट्स को या तो रद्द करना पड़ा या फिर विमान की आपात लैंडिंग करानी पड़ी है। हमारा आज का तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और सवाल यह है कि एयर इंडिया की फ्लाइट में बार बार तकनीकी खराबी की शिकायतें क्यों मिल रही हैं, और इसी का जवाब जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं कैप्टन सौरभ भटनागर, पूर्व सीनियर कमांडर हैं एयर इंडिया एक्सप्रेस के। सबसे पहले सौरभ जी, सवाल यही कि क्या वजह इसके पीछे आप देखते हैं? देखिए, ऐसा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि तकनीकी खराबी किसी हवाई जहाज में नहीं आती ज़रूर है, मगर एयर इंडिया में ही क्यों आ रही है ये तो खैर
कह पाना भी मुश्किल है, क्योंकि जो है और ज़रूरी नहीं है कि जो है कि तकनीकी खराबी कभी नहीं होती, हवाई जहाज़ में तकनीकी खराबी थोड़ी होती है, मगर देखना अपने को, हमको ये देखना है कि क्या खराबी है उसमें, क्या वो तकनीकी खराबी के कारण हवाई जहाज उड़ सकता है कि नहीं उड़ सकता। बहुत सारी चीज़ें हवाई जहाज में ऐसी होती हैं, छोटे छोटे जैसे जो हैं, जिनके कारण भी हवाई जहाज उड़ सकता है, और वो उसको जो है हम डेफर कर सकते हैं, या उसको बोलते हैं इसको हम जो है बाद में इसको देखेंगे। सो ये कह पाना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी चूंकि अभी हम जो एयर इंडिया 171 का हादसा हुआ है, उसके बाद रेगुलेटर थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए हैं, कंपनी स्ट्रिक्ट हो गई है कि हर एक चीज़ चेक करने के बाद ही, और छोटी छोटी चीज़ भी जो है जिसको हम बाद में ये कह सकते थे कि हाँ इसको अगले बेस में और अगले 10 दिन बाद या 5 दिन बाद जो उसकी लाइफ, जैसा भी रेगुलेटर ने बताया है या मैन्युफैक्चरर ने बताया, मगर मुझे लगता है कि हर एक चीज़ को अब जो है बड़ा स्ट्रिक्टली देखा जा रहा है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि ये तकनीकी खराबी आ रही है, बट मुझे लगता है ये मैंडेटरी चेक्स हैं जो कि अब थोड़े स्ट्रिक्टली किए जा रहे हैं। लेकिन सौरभ जी, जैसे उड़ते विमान में एक इंजन में खराबी आ गई, कोलकाता इमरजेंसी लैंडिंग करवाएगी, उसे हम किस तरीके से देखेंगे फिर? नहीं तो देखिए, इंजन में और विमान में खराबी तो कभी भी आ सकती है, ट्रेन में आती है, बस में आती है, मगर हवाई जहाज और को हम किसी चीज से कंपेयर नहीं कर सकते। अगर हम ट्रेन में हैं, बस में कोई तकनीकी खराबी आ गई तो हम उसको रोक लेंगे जी। हम हवाई जहाज में हम क्या करेंगे, हमको लैंड कराना पड़ेगा, हम हवा में तो रोक नहीं सकते। दूसरी चीज, हवाई जहाज हर जगह लैंड नहीं कर सकता, एयरपोर्ट चाहिए उस, लाइक अगर बड़ा जहाज है बोइंग 787 या बड़ा, वो उसके लिए हर एक एयरपोर्ट पे लैंड नहीं कर सकते। तो तकनीकी खराबी जो है, मशीन है, मशीन में खराबियां तो आती रहती है, मगर जरूरी नहीं है कि मशीन में खराबी आ गई तो उड़ना बंद कर देगी, नहीं। बिल्कुल। तो अब इसलिए, क्योंकि अब ये था कि अब रेगुलेटर ने बोला होगा या कंपनी ने बोला कि थोड़ा सा भी आपको कहीं भी, जैसे नेविगेशन सिस्टम जैसे कोई काम नहीं कर रहा, या एक दो होते हैं, एक काम नहीं कर रहा, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम, यानी अभी फिलहाल कोई रिस्क उठाना नहीं चाहते, इसी वजह से। बिल्कुल, रहिए हमारे साथ। तो कैप्टन सौरभ लगातार हमारे साथ बने हुए। इस बीच आपको ये भी बता दें कि भारतीय आसमान में उड़ानों पर इन दिनों खतरा मंडरा रहा है। एक तरफ एयर इंडिया की फ्लाइट्स टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कैंसिल हो रही है, दूसरी तरफ नागपुर में भी इंडिगो के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। सुबह 9:20 पर विमान ने उड़ान भरी थी और तभी दिल्ली के इस विमान में बम रखने की एक खबर मिली, जिसके बाद विमान को नागपुर एयरपोर्ट पर उतारा गया। और इसी से जुड़ा हुआ है हमारा आज का चौथा सवाल भी। सवाल यह है कि नागपुर में इंडिगो की फ्लाइट में बम की धमकी के पीछे क्या गहरी साजिश है? इंडिगो की यह फ्लाइट कोची से दिल्ली आ रही थी। फ्लाइट से सभी यात्रियों को एयरपोर्ट पर उतारकर विमान की जांच की गई, जिसमें कुछ नहीं मिला। कोची से दिल्ली जा रहे हैं इंडिगो की विमान का नागपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुआ है। नागपुर एयरपोर्ट की ये सीधी तस्वीरें हम इस समय देख सकते हैं। रनवे पर इंडिगो कंपनी का विमान है, जिसमें यात्री सवार थे जो कोचीन से लेके दिल्ली जा रहा था। उसी समय विमान में बॉम्ब का कॉल आया, बॉम्ब होने की खबर आई। उसके बाद विमान को नागपुर हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंड कराया गया है। इस समय तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ मौके पर है, बॉम्ब डिटेक्शन स्क्वाड यहाँ पहुंचा हुआ है। सुबह 9:20 पे कोची से दिल्ली जाने वाली इंडिगो फ्लाइट संख्या 6E2706 इस विमान में, इंडिगो के विमान में बम की खबर मिली थी, जिसके बाद नागपुर हवाई अड्डे पर इसका इमरजेंसी लैंडिंग कराया गया है। सभी जो यात्री है उन्हें नागपुर हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतार दिया गया है। जांच चल रही है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर है, पुलिस का बम निरोधक दस्ता यहां पहुंचा है और मामले की जांच पुलिस कर रही है। यहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची है। तमाम यहां पर एयरपोर्ट के जो अधिकारी है वो यहां मौके पर पहुंचे हुए हैं। सभी यात्री जो है उनको सुरक्षित नागपुर हवाई अड्डे पर उतार दिया गया है। अहमदाबाद के दिल दहला देने वाले विमान हादसे के बाद अब देश में एयर सेफ्टी को लेकर सवाल उठने लगे, लेकिन इसके बावजूद कई एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जो किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। उन्हीं में से एक है रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, जहां पर सुरक्षा से जुड़े कई बड़े खतरे सालों से नजरअंदाज किए जा रहे हैं। एयरपोर्ट के आसपास की अवैध और ऊंची इमारतें हों या फिर लैंडफिल साइट्स। इसी से जुड़ा हुआ है हमारा आज का पांचवा सवाल। सवाल यह है कि क्या रांची जैसे एयरपोर्ट पर सुरक्षा मानकों की लगातार अनदेखी देश के एविएशन सिस्टम की नाकामी नहीं है? कई बार नोटिस और एआई की चेतावनियों के बावजूद अब तक कार्रवाई नहीं हुई। बर्ड हिट के केस भी यहां बढ़े हैं। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद देश भर में अब सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को लेकर चर्चा हो रहा है कि तमाम एयरपोर्ट्स जो फंक्शनल हैं, जहां से कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेट कर रहे हैं, वो कितने सेफ हैं फ्लाइंग के लिए। इस वक्त हम बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पे हैं और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के आसपास भी घनी आबादी है। 2023 में खुद
एएआई ने पत्र लिखा था मुख्यमंत्री, इसके अलावा अर्बन डेवलपमेंट विभाग को और आरएमसी को कि 55 ऐसे बिल्डिंग है जो कहीं ना कहीं जो है आपत्तिजनक है, 20 किलोमीटर के रेडियाई में बताया गया था और उस पर कार्रवाई करने की मांग की गई थी। अभी 2 जून को ही, बीते 2 जून को बर्ड हिट यहां पे हुआ था इंडिगो एयरबस 320 जो पटना से कोलकाता बाउंड था, रांची होते हुए उसे जाना था और रांची से लगभग 10 से 12 नॉटिकल माइल दूरी पर 3 से 4,000 फीट के ऊंचाई पर बर्ड हिट होता है, जिसके बाद वो एयरक्राफ्ट बिल्कुल जो है बाध्य हो जाती है इमरजेंसी लैंडिंग के लिए। 175 यात्री उस पर सवार थे। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद पूरे देश में हवाई सुरक्षा को लेकर हलचल तेज है। एयर इंडिया की फ्लाइट से लेकर एयरपोर्ट तक की सुरक्षा और सुविधाओं को जांचा परखा जाना जरूरी माना जा रहा है। आज का छठा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है और सवाल ये है कि अहमदाबाद हादसे के बाद देश के एयरपोर्ट्स और एयरलाइंस का सेफ्टी ऑडिट कराया गया है क्या? कैप्टन सौरभ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैप्टन सौरभ, एक सवाल तो यही, और दूसरा इन कॉन्टिन्यूएशन जो हमने पहला सवाल किया था कि क्या आप ये देखते हैं क्योंकि एक बड़ा हादसा हुआ, इस वजह से किसी भी तरह का एयर इंडिया कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और इस वजह से चाहे इमरजेंसी लैंडिंग की बात हो या फिर फ्लाइट्स डिले की बात हो, ये देखने को मिल रही है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इस समय जो हादसा हुआ है और इतना दर्दनाक हादसा हुआ है, तो मुझे लगता है कि एयर इंडिया इस समय कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, कोई भी ऐसा जिससे बाद में आगे उसको जो है फिर किसी ऐसे हादसे का शिकार होना पड़े। सो जितनी भी सेफ्टी ऑडिट्स हैं, जितने भी मैंडेटरी चेक्स हैं, एक्स्ट्रा चेक्स हैं, एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी चेक्स हैं, वो सब चीज़ें जो है एक बार जब भी ऐसा कोई हादसा होता है तो पूरी फ्लीट की जांच होती है। तो मुझे इस समय जो ये डिले चल रहे हैं, जो ये कैंसलेशंस चल रहे हैं, ये प्राइमरली इसलिए हो रहे हैं चूंकि जो है ये 787 की पूरी एक थोरो जांच के आदेश जो रेगुलेटर ने दिए हैं, इसके चलते जो है ये डिलेज हो रही हैं, ताकि आगे हमको दोबारा फिर ऐसा कुछ टेक ऑफ के बाद या हवा में कुछ ऐसा चीज़ हमको फिर दोबारा ना झेलना पड़े। जहां तक तकनीकी खराबी का कारण है कि वो तो इंजन या हवाई जहाज टेक ऑफ करने के बाद ही कई बार पता चलती है, क्योंकि ज़मीन पे हम जो है जब इंजन बंद होते हैं, जब कुछ है तो हम बेसिक एक चेक्स करते हैं, मगर इंजन स्टार्ट होने के बाद, टेक ऑफ के बाद तो मशीन है कुछ, इसमें कुछ भी कोई दिक्कत आती तो पायलट उस समय डिसाइड करते हैं कि क्या मैं जा सकता हूं या नहीं जा सकता हूं। नहीं जा सकता हूं तो रिटर्न बैक करेगा। वो चेकलिस्ट में, प्रोसीजर्स में हमको सबको बताया जाता है किस प्रोसीजर से क्या क्या इसका क्या कोई तकनीकी खराबी किस टाइप की आई है और उसका क्या प्रोसीजर उसमें मैंडेटेड है, तो पायलट वही प्रोसीजर पूरा करते हैं। पहले अच्छा, एक चीज और, हाँ एक चीज और, क्योंकि इस हादसे के बाद जैसे बोइंग की तरफ से ये भी कहा गया था कि 15 जून के बाद जो पूरी फ्लीट है उसका प्रॉपर चेकअप शुरू हो जाएगा, सही तरीके से तमाम विमानों की चेकिंग होगी। क्या ये उस प्रक्रिया का हिस्सा हम मान सकते हैं? जरूर, क्योंकि अब बोइंग भी चाहेगा कि जो है कि क्योंकि इस तरह का हादसा जिसमें ये निकल के प्रारंभिक तौर पे आ रहा है कि थ्रस्ट नहीं था और जहाज नीचे चला गया, इंजन पावर डेवलप नहीं करता, दोनों इंजन एक साथ बंद हो जाने, एक ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। मेरी 35 साल की फ्लाइंग में मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि दोनों इंजन एक साथ मेरे साथ, हाँ एक इंजन का कभी बंद होना या हम लोग खुद टेस्ट के टाइम बंद करते हैं या हमको सिखाया जाता है सिमुलेटर में, मगर ये जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है पूरी दुनिया में ने हिला दिया इसको, जो पूरे देश पर ऑल ओवर वर्ल्ड जो ड्रीम लाइनर उड़ रहे हैं। तो बोइंग भी चाहेगा कि पूरी थोरो जांच हो, सबको पता चले ताकि आगे कोई ऐसा हादसा ना हो पाए। बिल्कुल, तो हादसे दर हादसे, तकनीकी खराबी, इमरजेंसी लैंडिंग और कैंसल होती उड़ानें। जब हर उड़ान एक भरोसा लेकर आसमान में जाती है तो उस भरोसे की डोर थामने वाला कौन है? अगर हादसा होता है तो सिर्फ मुआवजा ही काफी है या जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए? आज का 7वां और आखिरी सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि सरकार और एविएशन कंपनियों की जवाबदेही कैसे तय होगी? कैप्टन सौरभ, इसी का जवाब। देखिए, एयर सेफ्टी जो है वो खाली हवाई जहाज और कंपनी के ऊपर नहीं, एयर सेफ्टी में बहुत सारी चीज़ें आती है। एयर सेफ्टी में ग्राउंड भी आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है, सरकार और प्राइवेट कंपनी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब लोग जुड़ के एक एयर सेफ्टी बनाते हैं। जैसे सबको पता है कि एयरपोर्ट के आसपास जो है रिहायशी इलाके नहीं होने चाहिए, टेक ऑफ और लैंडिंग जो फनल जोन है वहाँ पे ऊंची इमारतें नहीं होनी चाहिए। दिल्ली के आप ले लीजिए रनवे 29 में जो महिपालपुर के पास मंगल महादेव उसको हम मूर्ति को नहीं हटा सकते, इसलिए हमने रनवे का लैंडिंग थोड़ा आगे कर दिया। हम सबको पता है, उसके बावजूद जो है हम लोग जो है देख रहे हैं कि एयरपोर्ट के आसपास
लोग अपने घर बना रहे हैं। लोग घर बनाएंगे तो चिड़ियां तो आएंगी आएंगी, बर्ड तो आएंगी ही आएंगी। उसी चक्कर में जो है अगर कोई एयरक्राफ्ट इतनी तेजी से किसी भी छोटी सी चिड़िया को से भी टकराता तो उसके बहुत बड़े डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो हम सबको एक मिल के ये देखना है, क्योंकि हवाई जहाज का ऐसा एक बार कुछ हुआ तो उसको वो ग्रेविटी से भी नीचे ही आएगा, हम उसको कोई रोक नहीं सकते। तो ये सबको मिल के जो है एक एयर सेफ्टी, DGCA हो गया, लोग हो गए, पैसेंजर्स हो गए, एयरपोर्ट अथॉरिटी हो गई, कंपनी हो गई, ये सब के सबों को एक साथ मिल के जो है जब हम पूरे स्ट्रिक्टनेस के साथ करेंगे तो मुझे लगता है कि ये जो एयर सेफ्टी आजकल जो लोग बोल रहे हैं डेंजर में है, तो मैं नहीं मानता कि डेंजर में। हाँ, सिग्निफिकेंट चैलेंजेस इसको मैं जरूर कहूंगा कि यस, बहुत सारे चैलेंजेस एयर सेफ्टी के सामने हैं जो फेस करने हैं। ट्रेनिंग हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एनफोर्समेंट हो गया, थोड़ा स्ट्रिक्ट रहे रेगुलेटर, पनिशमेंट्स हो गई, बहुत सारी चीजें हैं। तभी जाके जो है हम एक अपने को जिसको बोलते हैं कि हम एक जो स्काई जो है उसको हम बिल्कुल सेफ स्काई बना सकते हैं। यात्रियों का भरोसा भी तभी जीत पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन सौरभ हमारे साथ बात करने के लिए। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।